जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमारी यूज़र रजिस्ट्रेशन या यूज़र मैनेजमेंट की सीरीज़ जो चल रही है उसके सिलसिले की एक नई वीडियो है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आज की क्लास में हम बनाएंगे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म के यूज़र को ज़ाहिर इससे पहले हम यूज़र का डाटा जो है मैनुअली टेबल में एंटर करते रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो हम चलाते रहे। आज हम एक फॉर्म बना के देंगे एडमिन को या यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू हमारा जो है वो नया यूज़र जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकेगा और नए यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। तो आए चलते हैं इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक फॉर्म बनाया आपके लिए। ये यूज़र डिटेल्स इसका मैंने नाम रख दिया है। वैसे ये इसका नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन होना थी, पर जो भी यहाँ पे मैंने इसका एक फॉर्म हेडर के अंदर जो है वो एक ये लेबल लिया है। इसमें मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन लिख दिया और यहाँ पे एक फ़ोटो लिया है। नॉर्मल जो है ये एक फ़ोटो का है, अटैचमेंट फील्ड है, जो भी आप ले सकते हैं, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे आप जाएंगे, ये आपका अटैचमेंट फील्ड है, ये ले लें। या आप कोई पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर हमारी स्टैटिक ही होगी, ये कहीं पे यूज़ नहीं होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके इसका इमेज जो है वो एक रजिस्टर आइकन पीएनजी था, नेट से डाउनलोड किया था, तो वो मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद नीचे डिटेल के अंदर जो है मैंने यहाँ पे जो यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा ताकि वो अपना फ़ोटो अपलोड कर सके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उसको अटैचमेंट की फील्ड दी है। ये अटैचमेंट की फील्ड है और यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है डबल क्लिक टू अपलोड फ़ोटो। इस पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपना फ़ोटो जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो आपका डाटाबेस के अंदर सेव होगा। तो मैंने इमेजेस के बारे में आपको बताया था कि आप डाटाबेस के अंदर सेव ना करें। वो डाटा के बारे में जो हमारे इमेजेस थी, यानी कि हम स्टूडेंट्स का डाटाबेस रख रहे हैं या एम्प्लॉइज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप डाटाबेस में सेव नहीं करते, हम लोग अलग से रखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डाटाबेस में सेव करवाया है वो इसलिए कि आपके यूज़र्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, यूज़र्स इतने ज़्यादा नहीं होते जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। आपके कुछ टीचर्स होंगे या आपकी जो अथराइज जिसको आपने किया हुआ है, अकाउंटेंट होगा या प्रिंसिपल होगा, वो लोग यूज़ करेंगे। तो वो ज़्यादा नहीं होते, बहुत हद हुआ 20-30 होंगे या उससे भी कम होते हैं जो इस डाटाबेस को सेव यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए उनका अगर फ़ोटो हम यहाँ सेव भी कर लें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये जो फॉर्म है ये बाउंड किया हुआ है हमने यूज़र्स के टेबल से, जो ऑलरेडी आपको पता है। हम यूज़र्स का एक टेबल हमने यहाँ पे बनाया था, इसके ऊपर हम जो है वो काम करते रहे। इसमें मुख्तलिफ यूज़र हमने फीड किए हुए थे और उसके साथ हम यहाँ पे अगर नया यूज़र फीड करना होता था तो हम यहीं पे फीड करते थे। जिस तरह ये डेव का यूज़र हमने पिछली क्लासेस में कहीं फीड किया था अपने काम को देखने के लिए। तो इस पे आप देखें, यहाँ पे पिक्चर का एक फील्ड बना हुआ है और इसमें ये अटैचमेंट की टाइप, अगर इसको मैं व्यू में आपको दिखाऊँ तो ये देखिए फ़ोटो का एक हमारा जो है वो फील्ड है और इसकी टाइप जो है वो डाटा टाइप अटैचमेंट है। यहाँ पे इसको कैप्शन मैंने पिक्चर दिया हुआ है, इसलिए वो आपको यहाँ पे इसका कैप्शन जो है वो पिक्चर ही दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनली इसका जो नाम है वो है फ़ोटो और इसकी टाइप अटैचमेंट है। इसी तरह एक्टिव नॉट एक्टिव है, वो तो खैर अलग से एक चैप्टर है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज करेंगे। तो इसमें एक्टिव नॉट एक्टिव देने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग से हम एडमिन को जो एक फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के ऊपर कर दें या किसी और फॉर्म के ऊपर कर दें। फिलहाल इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सिर्फ हम यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसी तरह एक आईडी है, ये तो ऑटो नंबर है, यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑथराइजेशन जो है हम उसको दे रहे हैं, ये है। अब ऑथराइजेशन आईडी को आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे इसका एक लुकअप टेबल बना हुआ है। लुकअप में मैंने इसको डिस्प्ले कंट्रोल बॉक्स कॉम्बो बॉक्स दे दिए और वैल्यू लिस्ट में मैंने जो मेरे जितने भी अथराइज लोग हैं, जितने भी रोल बने हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं मैनुअली, किसी डेटाबेस में या किसी टेबल में सेव नहीं किए हैं। क्योंकि असल तरीका तो ये आप टेबल में सेव कर लें, लेकिन ये इस टेबल में हमारा डाटा बहुत थोड़ा सा होता है, इसमें इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती, 20-30 एंट्रीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें अगर हम एडमिन, स्टूडेंट, टीचर इस नामों से सेव कर लें तो कोई हमारे मेमोरी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वरना हम जो मेन डाटाबेस है जिस स्टूडेंट्स का है, उस
में हो सकता है हमारे 5,000 50,000 स्टूडेंट्स हों, तो उसके लिए आपको ये इस तरह से नहीं रखना चाहिए जिस तरह मैंने ये रखा हुआ। उसमें आपने टेबल बनाना है और उसकी आईडी को यहाँ पे रेफ़र करना है ताकि आप मेमोरी की बचत कर सकें। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा डाटाबेस इतना बड़ा टेबल नहीं है जिसमें हमने डाटा रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनुअली एडमिन स्टूडेंट टीचर, अगर कोई और रोल मैंने बनाना है तो यहीं पे आगे मैं डबल कोटेशन के अंदर जो है वो टाइप कर दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको मैंने डिस्प्ले कंट्रोल भी कॉम्बो बॉक्स दे दिया। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम ये फॉर्म बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कॉम्बो बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करेगा। उसी तरह एक यूज़र नेम है और पासवर्ड है और इसी तरह सेल नंबर है। तो सेल नंबर के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स जो है ये सारे टेक्स्ट बॉक्स ही हैं बाकी। तो यहाँ पे आप फॉर्म के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को हमने डिस्प्ले किया हुआ है। यूज़र नेम लेबल है और आगे टेक्स्ट बॉक्स है यूज़र नेम का। सबसे पहले हमने यूज़र नेम लिया है। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ले सकते थे, लेकिन इसकी एक वजह है, वो ये है कि यूज़र नेम हमने सबसे पहले यहाँ पे गेट करना है और इसको हम पहले चेक करेंगे कि इस नाम का कोई यूज़र हमारे डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूज़र ने लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यूनिक यूज़र नेम्स हों ताकि हम उसका ट्रैक रख सकें और वो यूनिक तरीके से हम उनको लॉगिन करवा सकें। इसलिए हमने यूज़र नेम सबसे पहले रखा है ताकि यूज़र नेम के ऊपर हम चेक लगा सकें कि जैसे यूज़र नेम यहाँ पे एंटर हो, जिस तरह आप गूगल की आईडी बनाते हैं या कोई और आप बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले ही यूज़र नेम ले लिया जाता है ताकि चेक हो जाए यूज़र की डिटेल फीड करने से पहले कि जो वो यूज़र नेम चाह रहा है वो हमारे पास अवेलेबल है भी या कि नहीं है। क्योंकि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें हम इंटर करवा के आखिर में उसको बताएं कि ये यूज़र नेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कोई इतना लॉजिक नहीं बनता। शुरू में ही हम उससे यूज़र नेम जो है वो वेरीफाई कर लेंगे कि यूनिक है या नहीं है। उसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड का मैंने आपको बताया था जिस तरह फॉर्मेट अपना उसके अंदर जो इनपुट मास्क है इसके अंदर आप पासवर्ड यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे करैक्टर्स हमारे जो है वो स्टैरिक में शो होंगे। इसी तरह फर्स्ट नेम है वो सिंपल टेक्स्ट है, लास्ट नेम सिंपल टेक्स्ट है, डेट ऑफ बर्थ सिंपल टेक्स्ट है। और यहाँ पे ये जब हमने ये फॉर्म बनाया तो उस वक्त यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि हमने टेबल में इसको लुकअप वैल्यूज़ दी हुई हैं कॉम्बो बॉक्स की सूरत में। और ये यहाँ पे हमने रोल के आगे ऑथराइजेशन आईडी लिख दिया ताकि यूज़र को पता चले कि मेरा रोल क्या होगा या एडमिन को पता चले कि मैंने किस रोल में इस यूज़र को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे सेल नंबर हमने दे दिया। सेल नंबर के अंदर हमने एक फॉर्मेट इनपुट मास्क का फॉर्मेट दे दिया। ये वाला फॉर्मेट हमने दिया है कि अगर तो वो जिस तरह हमारे मोबाइल कोड्स हैं ये डैश इसको दे दिए, इस तरह का फॉर्मेट आप बना सकते हैं फॉर्मेट मास्क के थ्रू। ये एलिप्सिस को आप करेंगे तो फॉर्मेट मास्क इनपुट मास्क के ऊपर हमारी एक वीडियो भी है शायद पीछे कहीं, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना लेंगे। बहरहाल आप ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पे 4 दफ़ा आप ज़ीरो लिखेंगे और उसके बाद जो है वो डैश देंगे और फिर ज़ीरो लिखेंगे और अंडरस्कोर देंगे तो ये आपका एक फॉर्मेट बना देगा जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर जो है जिस तरह 0321 है उसके बाद डैश देगा और फिर आगे नंबर देगा। वो हम जब डाटा एंट्री करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे डिस्प्ले करेगा। तो ये इनपुट मास्क हमने इसको दे दिया। उसके बाद 2 बटन बना लिए सबमिट और कैंसिल। ये 2 बटन है, कैंसिल करने से हमारा जो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा बगैर सेव किए हुए। हम ये चाहते हैं कि ये डायरेक्टली सेव ना हो, जब तक हम सबमिट का बटन प्रेस ना करें और इस फॉर्म को क्लोज करें तो ये हमारा डाटा सेव यूज़र सेव ना हो। यूज़र से हम पूछ के सेव करें कि क्या वो सेव करना चाहता है या नहीं। अगर वो कैंसिल प्रेस करता है तो ये बगैर सेव किए हुए ये फॉर्म हमारा बंद हो जाए। उसके लिए हमें छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप कैंसिल या यहाँ पे फॉर्म क्लोज का बटन लिखते हैं तो जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करेगा यूज़र वो सेव हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सबमिट का कोड यहाँ पे सेव किए हुए, सबमिट किए बगैर अगर यूज़र इस फॉर्म को क्लोज करता है तो ये डाटा हमारा सेव ना हो। यूज़र को एक मैसेज है कि आप बगैर सेव किए हुए आप ये जो है वो फॉर्म क्लोज करना चाहते हैं या नहीं। अगर उसने सेव करना है तो उसको लाजमी सबमिट बटन पे क्लोज करना पड़े ताकि हम कुछ चेक्स अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकें। जिस तरह कई दफ़ा ये होता है डेट ऑफ बर्थ पे आप चेक लगाते हैं कि अगर वो यूज़र 18 ईयर से अबव है तो रजिस्टर कर सके, अगर 18 ईयर से बिलो है तो वो ना कर सके, तो उसका चेक हम यहाँ पे सबमिट के अंदर लगाते हैं।
तो अगर वो बगैर चेक किए हुए ये डाटा यहाँ पे क्लोज कर देगा तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ सेव हो जाएगी। इसलिए हम जो है चाहते हैं अगर वो कैंसिल प्रेस करे तो ये फॉर्म बगैर डाटा को स्टोर किए हुए इस फॉर्म को क्लोज कर दे और यूज़र को मैसेज दे कि आपका ये डाटा सेव नहीं हुआ है। और जब सबमिट करे तो ये तमाम हमारे चेक्स जो है वो उसको करके उसके बाद जो है वो इसको सेव करें। तो सबसे पहले हम अब ये फॉर्म तो मैंने इसलिए आपको बना बनाया एक दिखाया है, बल्कि खुद बनाया है ये सिर्फ टाइम सेविंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे अभी बनाना शुरू करता तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आपका टाइम भी ज़ाया होता। तो ये तो फॉर्म डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी हम काफ़ी क्लासेस में कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिए, मेन चीज़ जो है वो कोडिंग है। कोडिंग हम इस फॉर्म अभी फ़िलहाल इस फॉर्म के ऊपर कोई कोड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आप देखें इवेंट्स के अंदर तो फॉर्म के ऊपर कोई कोड नहीं है, किसी बटन के ऊपर कोई कोड नहीं है। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँ तो असल में ये टेबल हमारा खुला हुआ है, इसलिए ये उसने कहा नहीं हो सकता। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे इसको मैं यूज़र डिटेल का नाम दिया हुआ है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरा जो फॉर्म है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे जो मैं पिक्चर की बात कर रहा था ये वो पिक्चर है जो स्टैटिक ही रहेगी, वो हमें नज़र नहीं आएगी। यूज़र रजिस्ट्रेशन की ये नेट से उठा के मैंने पीएनजी लगाई है। पीएनजी का ये फ़ायदा होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है तो बैकग्राउंड के साथ वो मैच कर जाती है। इसके गिर्द वो सफ़ेद सा जो बॉक्स बनता है वो जेपीईजी के अंदर बैकग्राउंड इसका नहीं होता, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ये पिक्चर होती है, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल क्लिक टू अपलोड फ़ोटो, अगर यूज़र यहाँ पे करना चाहे तो यहाँ पे ये डबल क्लिक करेगा तो अटैचमेंट आ जाएगी। यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर की जो ब्राउज विंडो आ जाएगी, यहाँ से आप पिक्चर उठाएंगे और जो भी यहाँ पे ऐड करके ओके करेंगे तो यहाँ पे उस यूज़र की पिक्चर अपलोड हो जाएगी और वो पिक्चर एज इट इज़ डेटाबेस में सेव हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें रोल जो है ये इसका कॉम्बो बॉक्स है। इसको आप खोलेंगे तो जो टेबल में हमने दिया हुआ था चीज़ें वही सेम यहाँ पे हम चुन सकते हैं यहाँ पे टेबल के। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये आया हुआ है चार चार डिजिट्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ और बाकी डिजिट्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं अपना कोई लिखूँ 0321 और आगे 7788889545 जो है ये आपका इस तरीके से ये फॉर्मेट पूरा हमारा मोबाइल नंबर का फॉर्मेट है, क्योंकि सेल नंबर की फील्ड है इसलिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर का फॉर्मेट रखा हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का फील्ड बना सकते हैं अलग से, लैंडलाइन नंबर का या ईमेल एड्रेस के लिए बना सकते हैं। वो खैर कोशिश हम बल्कि इससे आगे क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बना के दिखाऊँ उसकी फंक्शनैलिटी। हम ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम यूज़र से लें और कोशिश हम ये करेंगे कि हम सबमिट बटन प्रेस करें तो ये पासवर्ड जो है वो उस यूज़र को ईमेल पे भी हम भेज सकें। इंशाल्लाह वो क्लासेस आगे आएंगी तो वो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो फिलहाल ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और हम कोडिंग का स्टार्ट। अब ये यहाँ पे देखें एरर दे रहा है कि यूज़र फर्स्ट नेम फील्ड जो है ये सारी फील्ड जितनी भी हैं ये कंपलसरी हैं हमारे पास। इसमें कोई भी खाली होगी तो जब आप ये फॉर्म क्लोज करेंगे तो ये आपको मैसेज दे कि ये तो सिस्टम की तरफ से मैसेज आ रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये मैसेज ना आए, बल्कि हम खुद यहाँ पे चेक्स लगाएं कि ये फॉर्म क्लोज करने से पहले कोई चीज़ एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम उसको मैसेज देंगे। जो भी करेंगे वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे। मेरे जहन में एक तरकीब है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि जब हम इसको क्लोज़ करें तो वो आपको इन पूरे जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो खाली हैं उनका कलर चेंज करके हमें बताया कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है। अक्सर ये होता है कि आप जब यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं तो जो टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर एक स्टार आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा स्टार की बजाय मैं कोशिश ये करूँगा कि हम अगर आप क्लोज़ करें तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जो एम्प्टी हैं ये जो दो लिखे हुए हैं ये तो नहीं, बाकी ये रेड हो जाए ताकि यूज़र को पता चले कि ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने फिल करने हैं। इंशाल्लाह ये फंक्शनैलिटी भी मेरे जहन में अभी आई है, इस पे भी हम कोड लिखेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम देखते हैं कि हम कैंसिल कैसे करते हैं और इस फॉर्म के ऊपर कैंसिल के ऊपर कोड कैसे लिखेंगे कि बगैर ये सेव किए हुए फॉर्म क्लोज हो जाए। वो करेंगे और एक आध कोड और लिखते हैं, वो देखते हैं हम कौन सा करते हैं। इसके अलावा एक तो हम सेव पे कोशिश करेंगे लिखेंगे
और दूसरा कोड, हाँ दूसरा कोड हम ये लिख लेंगे कि यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र को मैसेज दे कि यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, या हम नेक्स्ट क्लास में कर, जिस तरह भी है देखते हैं क्लास कितनी लंबी होती है तो उसके मुताबिक कर लेंगे। ओके कर लिया, यस। बहरहाल ये मैंने डिज़ाइन व्यू में खोल लिया। तो सबसे पहले मैं कैंसिल पे आपको कोड लिखना बताता हूँ कि हम किस तरीके से कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं इवेंट में और ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो हम चले जाते हैं और कोड बिल्डर जो है वो हमारा खोल लेते हैं। ये हमारा कोड बिल्डर जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे कमांड क्लोज के ऊपर हमने कोड लिखना है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम यूज़र को मैसेज देंगे कि अगर यूज़र जो है वो क्लोज करना चाहता है या नहीं। अगर वो यस करे तो ये फॉर्म बगैर सेव किए हुए क्लोज हो जाए, और अगर वो नो करे तो वो इसी फॉर्म के ऊपर रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़, ये एक मैसेज बॉक्स को चेक करने का तरीका है, MSGBOX बॉक्स, और इसके अंदर मैं मैसेज दूंगा डबल कोट के अंदर, और डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ यूज़र को, यूज़र डिटेल्स इज़ नॉट सेव्ड येट। अभी ये डिटेल सेव नहीं हुई है। डू यू वांट टू क्लोज एनीवे, आप उसको एनीवे क्लोज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसका हम चेक करेंगे कि यूज़र ने यस प्रेस किया है या नो प्रेस किया है। अगर यस करे तो वो फॉर्म क्लोज हो जाए बगैर सेव किए हुए, अगर नो करे तो वो हमारा कंट्रोल उसी जगह पे रहे और यूज़र दोबारा से डिटेल जो है वो अपनी फीड करे। तो हम इसमें चाहेंगे कि दो बटन हो, उसको मैं लगाता हूँ VB यस नो, VB यस नो। इतना ही हम करते हैं, बाकी डेकोरेशन नहीं करते, इसका टाइटल शाइटल नहीं देते, ताकि वो चीज़ तो आप कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अगर उसका रिस्पांस आता है VB यस तो उस पर हम कोड लिखते हैं देन। अब यहाँ पे मैं एंड एफ पहले लिख दूँ ताकि आगे हमें जो है वो भूल ना जाए। तो ये मैं उसको कहना चाह रहा हूँ, इफ़ मैसेज बॉक्स करो यूज़र को कि डिटेल सेव नहीं हुई हैं, अभी आप फॉर्म क्लोज करना चाहते हैं, एनीवे आप क्लोज ही करना चाहते हैं। तो अगर वो यस करता है तो क्या हो, सबसे पहले यहाँ पे आपने करना है me.undo, इस फॉर्म को अनडू करना है ताकि इसकी डिटेल्स जो है वो वॉश हो जाए, ये डर्टी स्टेटमेंट चला जाए, और उसके बाद उसको आपने क्लोज कर देना है ताकि ये सेव ना हो। डू cmd, ये तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि फॉर्म को हम क्लोज कैसे करते हैं, AC फॉर्म, और इसी फॉर्म को हमने क्लोज करना है जिसमें हम हैं इस वक्त, जिसका बटन हमने प्रेस किया, इसलिए हम मैं me.name लिख देता हूँ, तो इसका नेम उठा लेगा, मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा काम है। तो ये क्लोज बटन पे मैं लिख दूंगा, तो इंशाल्लाह हमारा जो है एक काम हो जाएगा कि बगैर सेव किए हुए ये यूज़र से पूछेगा और उसको क्लोज कर देगा जैसा यूज़र कहेगा। इसको हम चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको चलाया, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने कोई डाटा फीड नहीं किया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो वो कहता है यूज़र डिटेल्स आर इज़ नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू क्लोज एनीवे। अगर मैं येस करूँगा तो ये फॉर्म क्लोज हो। अभी क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो ये मैसेज दे रहा है कि इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैंने सेव कर दिया और वो क्लोज हो गया। दोबारा देखें, अब यहाँ पे मैं कोई डाटा भी फीड कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया ये सारा डाटा मैंने फीड कर दिया और इसको मैं कैंसिल करता हूँ। वो कह रहा है यूज़र डिटेल्स इज़ नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू क्लोज एनीवे। मैं यस करता हूँ तो यूज़र डिटेल्स जो है वो देखिए, उससे क्लोज करने से पहले उसने फॉर्म को वॉश कर दिया था, अगर आपने गौर से देखा हो। तो ये मैं इसको चलाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ, आप देखिएगा गौर से, बड़ी थोड़ी देर के लिए आपको नज़र आएगा कि इसको पहले वो वॉश करेगा। इसका मतलब ये होगा कि उसने उसको अनडू कर दिया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उसको अनडू करके फॉर्म को क्लोज कर दिया है, तो हमारी कोई डिटेल सेव नहीं होगी। अभी मैं यस करता हूँ, आप गौर से देखिएगा, उसको वो एम्प्टी करेगा। ये देखें एम्प्टी हुआ और फिर वो फॉर्म क्लोज हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये फॉर्म हमारा अनडू हो चुका है।
इसको मैं ओपन करता हूँ, दोबारा बल्कि करता हूँ उसको मैं काम कर रहा हूँ, कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव नहीं करना चाहता, नो करता हूँ, तो ये मेरे उसी फॉर्म पे रहेगा, मेरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे रहेंगी। कैंसिल और इसको मैं नो करता हूँ, मेरी डिटेल्स रहेंगी और मैं यहाँ पे मज़ीद अमेंडमेंट कर सकता हूँ। और अगर मैं कैंसिल करके वो पूछेगा यूज़र डिटेल्स नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू क्लोज एनीवे, तो यस करेंगे आप तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा बगैर सेव किए हुए। अगर मैं आपको यूज़र्स का टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे वही यूज़र्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, हमारा कोई यूज़र नया एंटर नहीं हुआ है। तो ये कोड हम जो है वो इस पे लिखेंगे कैंसिल के ऊपर, कि हम बगैर सेव किए हुए उस फॉर्म को क्लोज कर सकें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो फॉर्म हमने वो बनाया है इस पे हमने यहाँ पे आप देखिए, मैं रन करके आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्लोज का बटन नहीं है और मिनिमाइज का बटन नहीं है, मैक्सिमाइज का बटन नहीं है, और ये सिंपली जो है वो एक फॉर्म है। आप ये इन दो बटन से ही इसको चला सकते हैं। ये बटन हमने डिसेबल कर दिए ताकि यूज़र यहाँ से फॉर्म को क्लोज ना कर सके, सिर्फ वो यहीं से कैंसिल करें और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चला सकें। तो ये हमने कहाँ से क्लोज किया है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ फॉर्म में आप जाएंगे, फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपने उस फॉर्म का जो बॉर्डर स्टाइल है देखें हमने थिन किया हुआ है। उसके बाद रिकॉर्ड सिलेक्टर नो किए हुए हैं, नेविगेशन बटन्स नो किए हुए हैं। नीचे जो एक आती है आपके पास बार नेविगेशंस की, वो नो की हो क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए। नेविगेशन बटन्स को भी हमने नो किया हुआ है। इसी तरीके से जो स्क्रॉल बार्स हैं उसको भी नाइदर किया हुआ है, कोई स्क्रॉल बार डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके बाद ये देखिए कंट्रोल बॉक्स हमने इसको नो कर दिए। कंट्रोल बॉक्स जो होता है वो यहाँ पे ऊपर जो आता है यहाँ पे जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज और वो बटन होते हैं वो हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद क्लोज बटन एक जो होता है सिंपल क्रॉस वाला उसको भी हमने नो कर दिया है। मिनिमम मैक्सिमम बटन्स उनको भी नन कर दिया है। मूवेबल इसको हमने यस रखा है ताकि स्क्रीन पे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने सेट करनी है जो मैंने आपको बताई है, ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही है। और यहाँ पे आपने इसको ऑटो सेंटर यस है, ऑटो रिसाइज यस है, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई इतना मसला नहीं है। फिट टू स्क्रीन नो है। बॉर्डर स्टाइल आपने इसका थिन कर देना है, छोटा बॉर्डर हो जाएगा इसका ऊपर से। रिकॉर्ड सिलेक्टर नो कर देने हैं, नेविगेशन बटन्स नो कर देने हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार्स नाइदर कर देनी है, कंट्रोल बॉक्स नो कर देना है, क्लोज बॉक्स नो कर देना है, मिनिमम मैक्सिमम बटन नन कर देने हैं। और ये चीज़ें जब आप सेट करेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो इस तरीके से बनेगा, स्क्रीन पे आप उसको मूव कर सकेंगे। अगर आप बॉर्डर जो है वो उसको थिन की बजाय नन कर देते हैं तो फिर आप मूव नहीं कर सकते इस फॉर्म को, क्योंकि यहाँ से ये फॉर्म मूव नहीं होता, यहाँ से बॉर्डर से पकड़ के ये मूव होता है। तो मैं चाह रहा था कि ये मूव भी हो जाए, इसलिए मैंने इसको थिन बॉर्डर रखा है। और यहाँ पे क्लोज बटन को भी मैंने नन कर दिया है और मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन को भी मैंने क्लोज कर दिया है, ताकि यहाँ पे सिर्फ हमारे बटन से यूज़र जो इंटरेक्ट कर सके, ताकि हम चेक्स जो है वो सही तरीके से लगा सकें। तो वीडियो मेरे ख्याल में 20 से ऊपर चली गई है, 22-23 मिनट की हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैंसिल की बजाय नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि यूज़र नेम को सर्च करेंगे कि जैसे यूज़र नेम टाइप हो, अगर तो यूज़र यहाँ पे नेम टाइप सही करता है, नया यूज़र करता है तो इसको एक्सेप्ट करें। अगर ऑलरेडी वो यूज़र एक्सेस करता है तो यहीं पे मैसेज आए कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।